भजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं नमामि कृष्णनागरम् मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधुत्तगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं करारविन्दभूधरं स्मितावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं नमामि कृष्णवारणम्। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री वल्लभाधीश की जय। आज आश्विन कृष्ण अष्टमी बुधवार 29 सितंबर 2021 है। आइए आज के दिन की विशेषता जानते हैं। आज श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र एवं श्री गोपीनाथ जी प्रभुवर चरण के पुत्र श्री पुरुषोत्तम जी का उत्सव है। श्री गोपीनाथ जी के नित्य लीला में प्रवेश के समय श्री पुरुषोत्तम जी की आयु मात्र 10 वर्ष ही थी। श्री विठलनाथ जी ने तब आपको पुष्टि मार्गीय आचार्य के रूप में तिलक किया था। आपने केवल 19 वर्ष की अल्पायु में ही नित्य लीला में प्रवेश कर लिया। अतः श्री पुरुषोत्तम जी के जीवन चरित्र के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप अविवाहित थे, तभी नित्य लीलास्थ हो गए। इस कारण श्री गोपीनाथ जी का वंश श्री पुरुषोत्तम जी के पश्चात ही वहीं समाप्त हो गया। आइए अब हम श्रीनाथ जी के आज के सुंदर मनोहारी श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज का श्रृंगार ऐच्छिक है और आज दान का मुकुट कांचनी का श्रृंगार धराया जाएगा। प्रभु को मुख्य रूप से 3 लीलाओं में अर्थात शरद रास लीला, दूसरी दान लीला और तीसरी गोचारण लीला के भाव से मुकुट का श्रृंगार धराया जाता है। इसके पश्चात निकुंज लीला में भी हालांकि मुकुट धराया जाता है। मुकुट धराने के क्रम इस तरह से है कि अधिक गर्मी एवं अधिक सर्दी के दिनों में मुकुट नहीं धराया जाता है। इसलिए देव प्रबोधिनी एकादशी से फाल्गुन कृष्ण सप्तमी अर्थात श्रीनाथ जी के पाटोत्सव तक एवं अक्षय तृतीया से रथ यात्रा तक मुकुट नहीं धराया जाता है। जब भी मुकुट धराया जाता है, वस्त्र में कांचनी ही अवश्य रूप से धराई जाती है। कांचनी के घेर में भक्तों को एकत्र करने का भाव निहित होता है। जब भी मुकुट धराया जाता है, तब ठाड़े वस्त्र सदैव श्वेत रंग के ही आते हैं। ये जो ठाड़े वस्त्र श्वेत रंग के होते हैं, वो प्रभु को चांदनी छटा के भाव से धराए जाते हैं। जिस दिन मुकुट धराया जाता है, उस दिन विशेष रूप से भोग आरती में सूखे मेवे के टुकड़ों से मिश्रित मिश्री की कणी अरोगाई जाती है। दान और रास के भाव के मुकुट कांचनी के श्रृंगार में पीतांबर धराया जाता है, जिसे रास पटका भी कहते हैं, जैसा कि आज आप दर्शन कर रहे हैं। जबकि गोचरण के भाव में प्रभु को गाती का पटका धराया जाता है, जिसे ऊपरना कहा जाता है। दान के दिनों में मुकुट कांचनी के श्रृंगार की एक अन्य विशेषता यह भी है कि इन दिनों में जब भी मुकुट धराया जाता है, तो मुकुट को एक वस्त्र से बांधा जाता है। इस वस्त्र को मुकुट पीतांबर कहते हैं। इस वस्त्र से मुकुट को बांधने का भाव यह है कि जब भी प्रभु दान लीला में मटकी फोड़ने के लिए कूदे, तब उनका मुकुट गिरे नहीं। इसके अतिरिक्त दान के दिनों में मुकुट कांचनी का श्रृंगार जब भी धराया जाता है, तब स्वरूप के बाईं ओर चोटी जी नहीं धराई जाती है। इसके पीछे का भाव यह है कि यदि चोटी जी या शिखा जी धराई जाती है या शिखा जी रहती है, तो प्रभु जब मटकी फोड़कर भाग रहे हो,
तब गोपियां उनकी चोटी पकड़ सकती है, और जब चोटी प्रभु की पकड़ा जाएगी तो प्रभु मटकी फोड़कर भाग नहीं पाएंगे। इस भाव से चोटी जी नहीं धराई जाती है। आज की साज सेवा में आज श्रीनाथ जी में दान के दिवसों के अनुरूप दान लीला के भाव की सुंदर चित्रांकन वाली उत्तरार्ध की पिछवाई धराई जाती है, जिसमें मस्तक पर गोरस की स्वर्ण गोरसिया अर्थात कलश लेकर आती व्रज भक्त गोपिकाओं का सुंदर चित्रांकन होता है, और प्रभु की दान लीला का भी सुंदर चित्र अंकित होते हैं। आज गादी, तकिया और चरण चौकी पर नित्य की भांति सफ़ेद बिछावट की जाती है। आज की वस्त्र सेवा में श्री ठाकुर जी श्री वल्लभाधीश को आज पीले रंग के मलमल पर सूथन, काचनी और रास पट का अंगीकार करवाया जाता है। ये तीनों वस्त्र रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित होते हैं। आज श्वेत भातवार के ठाड़े वस्त्र धराए जाते हैं। आज की आभरण श्रृंगार सेवा में प्रभु श्री वल्लभाधीश को वनमाला का भारी श्रृंगार धराया जाता है। वनमाला का श्रृंगार अर्थात चरणारविंद तक का यह श्रृंगार होता है। आज सर्व आभरण पन्ने और जड़ाव सोने के धराए जाते हैं, जिनमें श्रीहस्त के आभूषण, बाजूबंद, पहुंची, हस्तमेखला, मुद्रिका, श्रीकर्ण के कुंडल, श्रीकंठ के आभूषण माला इत्यादि, श्रीचरणों के आभरण, पेंजनिया, नूपुर, बिछिया आदि सर्व आभरण पन्ने और जड़ाव स्वर्ण के होते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी के श्रीमस्तक पर हीरे और माणक का जड़ाऊ मुकुट धराया जाता है। मुकुट पर मुकुट पीतांबर धराया जाता है और बाईं ओर शीशमूल धराया जाता है। श्री जी प्रभु के श्रीकर्ण में आज मयूराकृति कुंडल धराए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीकंठ में आज कस्तूरी, कली एवं कमल माला धराई जाती है। साथ ही लाल, गुलाब एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी थाग वाली दो सुंदर माला जी सुशोभित की जाती है। प्रभु श्री गोवर्धन नाथ जी के श्रीहस्त में कमल छड़ी, हरे मीना के वेणु जी एवं दो वेत्र जी धराए जाते हैं, जिनमें से एक वेत्र जी हरे मीना के होते हैं तथा एक वेत्र जी सोने के होते हैं। खेल के साज में आज पटपीला एवं गोटी दान लीला की दान की आती है। आज भी श्रीनाथ जी मंदिर के कमल चौक में हाथीपोल की दहलीज के बाहर सांझी मांडी जाती है। इस सांझी में आज का जो मुख्य भाव होता है, बड़ी दान लीला, दानगढ़ और मानगढ़ का भाव। श्रीनाथ जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य की भांति संपादित होता है। आइए अब हम आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों के बारे में चर्चा करते हैं। आज मंगला दर्शन में कीर्तन हो जयो गई ब्रज में दधी बेचन का गायन होता है। राजभोग दर्शन में दो मुख्य कीर्तन गाए जाते हैं। पहला है ए तुम पेंडो ही रोके रहत, और दूसरा है देरी हमारी सुधोधान। आरती दर्शन में जो कीर्तन गाया जाता है उसका हमने एक वीडियो भी शेयर किया था। सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी, दान लीला के भाव का कीर्तन है ये। सांवरे की दृष्टि मानो प्रेम की कटारी, लगत बिहाल भई गोरस की सुधि न रही, लगत बिहाल भई गोरस की सुधि न रही, तनहि में व्यापक काम मन मत वारिये, मिल सखी द्वे चार, मिल सखी द्वे चार, ब्रज नार बावरी भई मैंने, याको जानियो नहीं कुंज को बिहारी है, कुंडल मुकुट सोहे पीतांबर धारी ये, सांवरी सूरत पे सूर बलिहारी ये। और शयन दर्शन में जो कीर्तन गाया जाता है वो इस प्रकार है। गुजरिया तू गर्व गहेली, उतर नाही देत गुजरिया, गुजरिया तू गर्व गहेली, उतर नाही देत गुजरिया, चलत गजगति गोरस की, माती अति रस रंग भरिया, दिन दिन दान मार गई है,
कबहु पाले नहीं परिया, गोविंद प्रभु कहत सबन सो, गे ढेरो तब धाय अचल धरिया। और मान के कीर्तन में आपू चलिए जू लालन तथा पोड़वे के कीर्तन में तुम पोड़ो हो सेज बनाओ का सुमधुर गायन होता है। जय श्री कृष्ण, श्री राधे राधे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद।